नमस्कार दोस्तों, देखो फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपने क्रोम में गूगल डालना है। गूगल का जब विंडो खुल जाएगा तो विंडो खुलने के बाद आपको सर्च में सर्च करना है ESB MP GOV। फिर इसके बाद आपने एंटर कर देना है। सर्च करने के बाद इसमें जो पहला ही आपको खुलकर आएगा लिंक, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल पर। फिर यहाँ से इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ जाकर इंग्लिश को चूज़ करना है। इंग्लिश चूज़ करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा वेबसाइट का। फिर यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स, ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 स्टार्ट फॉर्म, ये रूल। और देखिए आप इस तरीके का इंटरफेस रहेगा इस वेबसाइट का। इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिट कार्ड, ऑनलाइन रूल बुक, डैशबोर्ड पेज, इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करेंगे, फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें प्रोफाइल संख्या से आवेदन खोजने के लिए क्लिक करना इधर होता है। मध्य प्रदेश सरकारी चयन आवेदन की स्थिति जानने के लिए इधर आपको क्लिक करना होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ आवेदन पत्र लिखा है, आरंभ करने की तिथि 4 अगस्त और अंतिम तिथि 18 अगस्त, तो नीचे यहाँ पे एक PDF लिखा है, उसके बराबर वाले एक छोटे से पॉइंट पर यहाँ क्लिक कर आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण लिंक आपको प्रोफाइल संख्या से रिलेटेड यहाँ मिलेगा। और इसमें आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस किस तरह का है। इसमें आप नीचे और भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड भी मिलेगा और पंजीकरण, मोबाइल नंबर अपडेट, पासवर्ड प्राप्ति, KYC सत्यापन भी है। फिर यहाँ प्रोफाइल पंजीकरण दस्तावेज संशोधन रहेगा। और नीचे यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वारी हो तो यहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। इनका एड्रेस भी दिया है और इनकी हर चीज़ दी है। इनका सिलेक्शन बोर्ड का सब कुछ है, ईमेल, चैट वगैरह, डायरेक्शन सब कुछ है यहाँ पर। आप यहाँ से देख सकते हैं इनका कियोस्क रिलेटेड क्वारीज भी है और MP ये सब है। ये इस तरीके का इसका इंटरफेस है वेबसाइट का। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ जाना है। यहाँ पर जहाँ आवेदन पत्र लिखा है, यहाँ पर जो PDF है, यहाँ PDF पे क्लिक करेंगे तो आप PDF ओपन हो जाएगा। PDF में आपको इस तरीके से यहाँ थोड़ा वेट करना होगा। देखिए इस तरीके से खुलेगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग, इस तरीके से इसमें सब चीज लिखा है। आवेदन की तारीख, आवेदन की ये अंतिम तारीख, और इसमें फीस के बारे में लिखा है। जनरल के लिए, अदर स्टेट के लिए, SC ST, और इसमें परीक्षा की दिनांक भी लिखी है, टाइम भी लिखा है। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा, एलिजिबिलिटी, प्रोविजनल, सब कुछ लिखा है। और इसमें यहाँ पर ये इसके बारे में पूरा लिखा है। 145 पेज की PDF है पूरी। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने के लिए सिर्फ यहाँ वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट को आप देखिए, यहाँ पर जाकर इसके PDF के जस्ट बराबर वाला लिंक यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ, ये यहाँ क्लिक कीजिएगा। आवेदन ये जो मैंने किया है, इसके बाद आपने यहाँ देख लेना है पूरा इंटरफेस, पढ़ लेना है ध्यान से क्या क्या है इंपोर्टेंस इंस्ट्रक्शन के, फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात कि ये एक पंजीकरण है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का किसी का, तो आपने सबसे पहले ये करना होगा। इसके बिना आप फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो है इधर क्लिक करके, यदि आपने प्रोफाइल पंजीकरण यहाँ आप क्लिक करेंगे, अगर आपके पास पंजीकृत प्रोफाइल ID है तो यहाँ हाँ करेंगे, वरना तो यहाँ नहीं करेंगे। नहीं कर फिर इसमें आपने अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और ईमेल ID करनी होगी। अगर ईमेल ID ना भी हो तो मोबाइल नंबर यहाँ जरूर डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चर भरना होगा, जैसे कि यहाँ दिया गया है। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना होगा, OTP प्राप्त होगा, फिर आगे आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन पास है तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि MPESB ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती 2026 का ऑनलाइन फॉर्म शुरू कर दिया है। और इस भर्ती में कुल 2106 पद बताए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 4 अगस्त 2026 से हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अगस्त 2026 रखी गई है। यानी आपके पास फॉर्म भरने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पदों की संख्या देखकर फॉर्म भरने की गलती मत करना। इस भर्ती में ग्रेजुएशन के साथ CPCT स्कोर कार्ड यानी हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश एफिशिएंसी की शर्त भी बताई गई है। इसलिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन है लेकिन CPCT को लेकर कंफ्यूजन है कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुल कितनी पद है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, जनरल, OBC, SC ST और EWS उम्मीदवार के लिए कितनी फीस लगेगी, उम्र सीमा क्या है, क्या ग्रेजुएशन करने वाला हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट पटवारी के लिए आवेदन कर सकता है, CPCT स्कोर कार्ड क्या जरूरी है, सिलेक्शन किस आधार पर होगा, एग्जाम कितने नंबर का होगा, और सबसे जरूरी MPESB पटवारी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है और आवेदन कैसे करना है। दोस्तों, अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि छोटी सी एलिजिबिलिटी मिस्टेक आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सरकारी नौकरी भर्ती, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी
सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल विनय आसट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं एमपीईएसबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनय आसट में। दोस्तों आज की वीडियो उन सभी उम्मीदवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एमपीईएसबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुका है। इस भर्ती में कुल 2106 पद बताए गए हैं और आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम भर्ती की पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले जानते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। दोस्तों इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई की शुरुआत 4 अगस्त 2026 से हो चुकी है और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 अगस्त 2026। इसके अलावा फी पेमेंट की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त 2026। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो करेक्शन करने का मौका 23 अगस्त 2026 तक बताया गया है। वहीं एग्जाम डेट अभी नोटिफाई लेटर है, यानी परीक्षा की तारीख बाद में एमपीईएसबी द्वारा जारी की जाएगी। एडमिट कार्ड भी परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा और रिजल्ट की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। इसलिए दोस्तों लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप एलिजिबल है तो समय रहते अपना आवेदन पूरा कर दीजिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। अब बहुत से उम्मीदवारों का सवाल होता है कि फॉर्म भरने में कितनी फीस लगेगी। तो दोस्तों दी गई जानकारी के अनुसार जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, जबकि एससी एसटी और एबीसी कैंडिडेट के लिए 250 आवेदन शुल्क बताया गया है। इसके अलावा पोर्टल चार्ज 60 एक्स्ट्रा बताया गया है। पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट आदि। फॉर्म भरते समय पेमेंट करने से पहले अपनी कैटेगरी और एप्लीकेबल फीस को एक बार जरूर चेक कर ले। अब जानते हैं एज लिमिट। दोस्तों इस भर्ती के लिए मिनिमम एज 18 रखी गई है। एज की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष तक की आयु बताई गई है। वहीं एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी और सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 45 बताई गई है। हालांकि दोस्तों एज रिलैक्सेशन और एलिजिबिलिटी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कुल कितने पद हैं। दोस्तों एमपीईएसबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी रिक्रूटमेंट 2026 में कुल 2106 पोस्ट बताई गई है। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी समझ लेते हैं, यानी यूआर जनरल 608 पोस्ट, ओबीसी 613 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 207 पोस्ट, एससी 274 पोस्ट, एसटी 404 पोस्ट, यानी कुल मिलाकर 2106 पद। इसलिए अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह भर्ती आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकती है। आप जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आखिर इस भर्ती के लिए पढ़ाई कितनी होनी चाहिए। दी गई जानकारी के अनुसार उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है। अगर नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों को उम्मीदवार पूरा करता है तो इसके साथ ही सीपीसीटी स्कोर कार्ड यानी हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर एफिशिएंसी से संबंधित पात्रता भी बताई गई है। इसलिए अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हैं तो सीपीसीटी से संबंधित ऑफिशियल एलिजिबिलिटी और नोटिफिकेशन में जरूर वेरीफाई करें। दोस्तों सिर्फ ग्रेजुएशन होने के आधार पर तुरंत फॉर्म भरने की गलती मत कीजिए। पहले यह जरूर चेक करें कि आपकी क्वालिफिकेशन और सीपीसीटी से संबंधित रिक्वायरमेंट पूरी होती है या नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों दी गई जानकारी के अनुसार उम्मीदवार का सिलेक्शन मुख्य रूप से रिटन एग्जामिनेशन, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से होगा। रिटन एग्जामिनेशन 200 मार्क का बताया गया है, यानी सिलेक्शन के लिए रिटन एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो सिर्फ
फॉर्म भरकर बैठ मत जाइए, अपनी तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दीजिए। फॉर्म भरकर ऐसे करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी रिक्रूटमेंट 2026 से संबंधित नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन इंक को खोलना होगा। फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल भरे, जैसे नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम और अन्य मांगी गई जानकारी। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरे। आपने कैटेगरी केयरफुली सिलेक्शन करे और इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। फिर एप्लीकेशन फी का पेमेंट करें। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल सबमिट करें। और सबसे जरूरी बात, फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या PDF जरूर सुरक्षित रख ले। भविष्य में एडमिट कार्ड करेक्शन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी जरूरत पड़ सकती है। किन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, फॉर्म भरते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल मत करना। सबसे पहले अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट के अनुसार ही भरे। दूसरा, अपनी कैटेगरी बिल्कुल सही सिलेक्ट करे। तीसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी गलत न भरे। चौथा, CPCT से संबंधित रिक्वायरमेंट को जरूर वेरीफाई करें। और पांचवा, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल न करें, क्योंकि आखिरी दिन वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए अगर आप एलिजिबल है तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन कंप्लीट कर दे। एक जरूरी सलाह दोस्तों, सरकारी नौकरी के फॉर्म में सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट तब करता है जब वह नोटिफिकेशन पढ़े बिना सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति की बात पर फॉर्म भर देता है। इसलिए हमारी तरफ से आपको यही सलाह है कि वीडियो में बताई गई जानकारी को समझने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, क्योंकि एलिजिबिलिटी, वैकेंसी और अन्य नियमों में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अंतिम और मान्य सोर्स होता है। तो दोस्तों, एक बार पूरी भर्ती को जल्दी से दोहरा लेते हैं। रिक्रूटमेंट MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी 2026, टोटल पोस्ट 2106। अप्लाई स्टार्ट 4 अगस्त 2026, लास्ट डेट 18 अगस्त 2026, करेक्शन डेट 23 अगस्त 2026। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 40। कुछ रिजर्व कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर तक बताई गई है। क्वालिफिकेशन की वजह CPCT रिलेटेड रिक्वायरमेंट और रिटर्न एग्जामिनेशन 200 मार्क। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम की प्रक्रिया बताई गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी MPESB पटवारी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एलिजिबल है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही नई सरकारी भर्ती, ऑनलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड रिजल्ट और सरकारी नौकरी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो अब हमारे चैनल विनय आसट को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप MPESB पटवारी 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।